बहुत से बच्चों की एग्ज़ाम्स आ रही हैं और बच्चे और माँ बाप दोनों एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको पहले एग्ज़ाम के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, मतलब वो बच्चे जिन्होंने शायद पिछली एग्ज़ाम में कुछ भूल गए हों, या एग्ज़ाम में उनको गंदे मार्क्स आए हों, या उनको एग्ज़ाम में कुछ पढ़े नहीं हैं और एग्ज़ाम देने के टाइम बहुत टेंशन हो गया हो। तो ये सारे पिछले नेगेटिव अनुभवों की वजह से भी बच्चों को एग्ज़ाम से लेके काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम आते ही पैनिक अटैक्स महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, उनका एपेटाइट कम हो जाता है, खाना पीना बदल जाता है, या तो बहुत खाते हैं या कम खाते हैं, और घर में भी थोड़ा माहौल स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो ये वीडियो मैंने पेरेंट्स और बच्चों के लिए बनाई है ताकि आप थोड़े बहुत ये टेक्निक्स जो मैं बताती हूँ वो करके आपका एग्ज़ाम का अनुभव लेस स्ट्रेसफुल बना सके। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई भी अनुभव बनते हैं तो वो बॉडी में रिकॉर्ड होते हैं और एक फाइल बन जाती है वो अनुभव की, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी के फॉर्म में। और अगर आपके बच्चे के साथ कोई भी ऐसे एग्ज़ाम से जुड़े हुए या कोई सब्जेक्ट से जुड़े हुए नेगेटिव अनुभव है तो उस सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव फाइल बन जाती है। जैसे मैथ्स मुझे आता नहीं है, मैथ्स बहुत गंदा सब्जेक्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे तो आंकड़े पसंद ही नहीं है, या तो हर बार मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ, या मुझे ये सब्जेक्ट में तो कभी अच्छे मार्क्स आते ही नहीं हैं, या तो एग्ज़ाम से पहले मैं हमेशा बीमार हो जाता हूँ, या एग्ज़ाम में मैं हमेशा कुछ छोड़ के आता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो हैं नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स हैं एग्ज़ाम से जुड़े हुए, जो आपके बच्चे के माइंड और बॉडी में ऑलरेडी प्रोग्राम्स और फाइल के तौर पे स्टोर्ड हैं। और जब भी भविष्य में कोई भी ये सब्जेक्ट से जुड़े हुए, एग्ज़ाम से जुड़े हुए अनुभव होते हैं तो वो फाइल निकल आती है और बच्चा फिर वही मानता है और वही अनुभव करता है। तो हमें ये फाइल्स बदलनी है। ये फाइल बदलने के तरीके कौन से हैं वो मैं ये शेयर करूंगी, पर वो तरीके शेयर करूं उससे पहले ये भी समझना है कि एग्ज़ाम के दरमियान और एग्ज़ाम से पहले जब पढ़ाई हो रही है तब बच्चों को ज़रूर नींद पे फोकस करना चाहिए। और अगर बच्चों को अच्छी नींद नहीं आ रही है या बच्चे कॉन्सेंट्रेट फोकस नहीं कर रहे हैं तो एक हमिंग, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सही तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है जो रिसर्च के ऊपर आधारित है। अगर आप बच्चे को दिन में 3 बार, आप भी बच्चे के साथ कीजिए, दिन में 3 या 4 बार 20 से 25 राउंड अगर आप हमिंग करवाएं ऐसा, तो रिसर्च कहता है कि इससे बच्चे का कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है। और अगर बच्चे को नींद नहीं मिल रही है तो हमिंग के बाद उसको नींद आ जाएगी तो बच्चा सो भी जाएगा। और बच्चों को अगर नींद का प्रॉब्लम है तो सोने से पहले 20 से 25 राउंड करवाने से उनको नींद भी अच्छी आएगी। ये समझना ज़रूरी है कि अगर बच्चा बहुत पढ़ा है दिन में तो वो सारी पढ़ाई रिकंसोलिडेशन और लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में तभी स्टोर होती है जब बच्चा अच्छे से सोता है। अगर बच्चा सोया नहीं है तो वो सारा पढ़ा लिखा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता है वो नहीं बनता है और बच्चा एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को पहले तो अच्छी नींद देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। दूसरा, आपको समझना है कि ये फाइलें जो बच्चे में बनी हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, और आपके मन में भी शायद ये फाइलें होंगी क्योंकि अगर आपने भी बचपन में एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस महसूस किया है तो आपके बच्चे के एग्ज़ाम के टाइम में भी आपका वो स्ट्रेस ट्रिगर होगा। तो ये फाइल बदलने के लिए गाइडेड इमेजरी विथ पॉजिटिव सजेशंस एक बहुत अद्भुत तरीका है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी जो है वो सबसे रिसेप्टिव होता है। तब हम नई फाइलें बनाते हैं। तो जो पुरानी नेगेटिव फाइल्स है उसके ऊपर हम नई फाइल्स बनाते हैं। कौन सी भाषा में? सबकॉन्शियस माइंड की भाषा में। सबकॉन्शियस माइंड या बॉडी की भाषा क्या है? इमेजेस, पिक्चर्स, साउंड, जो भी आप बॉडी में महसूस कर सको और जो चीज़ों से आपके बॉडी में एक अनुभव आए उससे वो पिछला अनुभव ओवरराइट हो जाएगा। तो ये हमें विजुअलाइजेशन मतलब इमेजिनेशन के साथ करना है और ऐसे शब्द यूज करने हैं जो पॉजिटिव हैं। तो आपको बच्चे के साथ बैठ के पॉजिटिव सजेशंस या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं जो बच्चे को एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे मैं जितना भी पढ़ता हूँ सब कुछ एग्जाम में याद कर रहा हूँ, या मैं एग्जाम लिखने के टाइम पे बहुत शांत हूँ, या मैं जैसे ही एग्जाम लिखना शुरू करता हूँ मुझे सब कुछ पढ़ा हुआ याद आ जाता है, मैं मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाता हूँ, मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह। याद रखिए कि ये सेंटेंसेस पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव नहीं डालना चाहिए। मतलब मैं आलसी नहीं हूं, या मैं भूल नहीं जाता हूं, या मैं एंशियस नहीं हो जाता हूं, ऐसा वर्ड्स नहीं यूज करने हैं क्योंकि तब इमेज तो एंशियस या आलस की जाती है। तो हमें ऐसा पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, उसमें नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए, और ऐसे शब्द यूज करने जिससे बच्चा इमेजिन कर पाए अपने आप को वो चीज करते हुए, महसूस करते हुए और करते हुए। तो ये रिकॉर्ड करने हैं सेंटेंसेस। और जब बच्चा सो जाता है
तो जस्ट सोने से पहले ये रिकॉर्ड किए हुए सेंटेंसेस उसको बार बार सुनना है। जब तक वो गहरी नींद में चला जाए तब तक, या कई बार रात भर भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है आप अपने शब्दों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बच्चों को अपने वॉइस में रिकॉर्ड करवाइए, फ़ोन पे, आईपैड पे, कहीं पे भी, और ये सजेशंस 20-25 बार उनको माइंड में रिपीट होने दीजिए। जब ये होता है और ये सुनते सुनते बच्चा कल्पना करता है अपने आप को शांत रहते हुए, परीक्षा अच्छे से देते हुए, तो ये फाइलें नई बनना शुरू हो जाती है। और जो पुरानी फाइलें हैं कोई भी सब्जेक्ट के डर के बारे में भी, वो फाइलें हम ओवरराइट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव सजेशंस विद गाइडेड इमेजरी की ये तकनीक है, 2 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। गोल सेटिंग के लिए, मतलब अगर बच्चे को कोई एग्ज़ाम के लिए गोल है, इतने मार्क्स लाने हैं या मुझे ऐसा एग्ज़ाम पेपर लिखना है, तो वो गोल के बारे में कर सकते हैं। या तो कोई ब्लॉक या डर को ओवरराइट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे बच्चे को मैथ्स का डर है तो सजेशन ये होगा कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे आंकड़ों में बहुत मज़ा आती है, या मुझे ज्योग्राफी बहुत ईजी लगता है, वगैरह वगैरह। ये तकनीक हमने थेरेपी में बहुत यूज़ की है बच्चों के साथ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। दूसरा तरीका है EFT। EFT टैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर आपके बच्चे के नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं एग्जाम से पहले, जैसे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, वगैरह वगैरह, तो ये EFT एक ऐसी तकनीक है जिससे ये सारे नेगेटिव चीज़ें बच्चे निकाल देते हैं बॉडी में से और टैपिंग करके उसको रिलीज़ करते हैं। तो EFT का अलग वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। EFT और गाइडेड इमेजरी दोनों मिला के ये बहुत ही अच्छा पैकेज बन जाता है। एक तकनीक से बच्चे की सारी नेगेटिव इमोशंस, बिलीव्स और थॉट्स एग्जाम और पढ़ाई के बारे में आप रिमूव करते हो, और गाइडेड इमेजरी और पॉजिटिव सजेशन के साथ नई फाइलें बना सकते हो। तो ये दोनों तरीके एग्जाम से पहले अपने बच्चों को ज़रूर करवाइए, ताकि आपका भी स्ट्रेस कम हो, बच्चों का भी स्ट्रेस कम हो और बच्चे एग्जाम्स आराम से दे पाए, बिना पैनिक के, बिना एंजाइटी के। याद रखिए, ये मेथड्स नॉन इंट्रूसिव हैं पर रिसर्च के ऊपर आधारित है। ये दोनों मेथड्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है, तो इसकी इफेक्टिवनेस भी तभी होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये मेथड्स में कोई गोलियां, दवाइयां का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस तभी होगी जब आप बच्चे के साथ हर रोज प्रैक्टिस करें। ये तकनीकें करने के लिए बच्चों को ऊपर प्रेशर मत डालिए, पर अपने आप बच्चों के साथ खेल कूद करते हुए ये टेक्निक्स करते रहिए। आप खुद करिए तो बच्चे आपको देख के भी आपके साथ करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और EFT वाला अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। रिमेंबर, एग्जाम एक बहुत छोटा हिस्सा है आपका और आपके बच्चे की लाइफ का, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, और एग्जाम्स जो देनी है उसको दे के आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।